हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 365 बाती का दिया कैसे बनाना चाहिए और इसे बनाने के बाद इसे कहाँ जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, 365 बाती का दिया बनाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं या नारियल का जो सूखा गिरी आता है उसे आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा नारियल का गिरी ले लिया है। और उसके बाद आप रुई की भी बाती बना सकते हैं या फिर कलावा की भी बाती बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ली है कलावा। आप जब कलावा की जब बाती बनाएं तो कलावे को चेक कर ले कि इसमें कितने धागे हैं, कितने तार की ये आपके कलावे हैं। तो मेरे कलावा में 4 धागे हैं, सॉरी 6 धागे हैं, 6 तार है, इसमें 6 हैं। तो हमें बनाना है 365 बाती। तो 365 में 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसी से हम उतने बार हम अपने हाथों में लपेटेंगे। तो हम 60 बार अपने हाथों में लपेटेंगे। तो जब हम 60 बार लपेटेंगे कलावे को तो क्या होगा, 366 बाती बन जाएगा। तो 366 में हम एक बाती, एक धागे को कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, 365 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने हाथों में कलावे को लपेटते जाना है। आगे का भाग जो हो गया 1 हो गया, फिर पीछे ले जाएंगे, ये 2 हो गया, फिर आगे 1, फिर पीछे 2। इसी तरह से हमें काउंट करते जाना है और अपनी 365 बातें बना लेना है। तो हमें इस कलावे को 60 बार घुमाना है। तो 60 बार जब घुमाएंगे तो 366 बाती बनेगी और उसके बाद लास्ट में हम एक बाती को कम कर लेंगे। तो इस तरह से आगे और पीछे दोनों को काउंट करना है, पीछे वाले भाग को भी और आगे वाले भाग को भी, दोनों को काउंट कर लेना है। तो यहाँ से हमारी लास्ट आ गई ये 366। तो 366 हमारी बात ये बन गया। अब यहाँ पर हम कैंची से इसे अच्छी तरह से काट लेंगे। काटने के बाद ये हमारे 366 बाती बन गई, लेकिन हमें तो चाहिए 365। तो एक बाती को हम इसमें से कम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस बाती को हम काट लेंगे। तो हम दोनों तरफ से काटेंगे। तो एक तरफ से कट गया, अब हम बीच से भी, बीचों बीच से हम इस धागे को, मतलब कि जो बाती बनाई है इसको हम बीचों बीच से काट लेंगे। तो जब हम काट लेंगे दोनों तरफ से तो ये हमारी 365 बाती का ये दीपक बन करके और तैयार हो जाएगा। और इसे फिर हम जलाएंगे। तो कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये कट गया, अब हम इसे अपने हाथों में मैश कर लेंगे। आप दूध से घी लगा करके भी मैश कर सकते हैं। और इसमें मैंने बताया कि एक तार कम कर लेना है। तो ये बन गए 365। अब हमने इस पूरे धागे को अपने हाथों में मैश करके और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम बाती की तरह मतलब कि बना लेंगे। मतलब कि जितना हो सके उसे मैश करके पतला बना लेना है। और उसके बाद इसे क्या करना है कि जो हमने नारियल गिरी ली है या फिर आपने अगर मिट्टी का दिया लिया है, बड़ा वाला मिट्टी का दिया, तो आप उसमें इसे रख लीजिए। तो मिट्टी के दिए में भी आप इस 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस दीपक में आपको डालना है घी या फिर डालना है तीली का तेल। अगर आपका सामर्थ्य घी डालने का है तो घी का भी मतलब कि दिया जला सकते हैं घी डाल करके। और तीली का तेल डालना है तो तीली का तेल डालकर जला सकते हैं। ये अपने कुल सामर्थ्य के ऊपर है, तो आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस बाती को हम अच्छी तरह से तेल में या फिर आप घी यूज करें तो घी में अच्छी तरह से डीप करके अच्छी तरह से मतलब बाती को भिगो लेना है, ताकि ये जो हम दीपक जलाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से जले और कुछ देर तक जले। इसीलिए मतलब अच्छी तरह से हमें इसमें तेल या घी जो भी डाल रहे हो आप इसमें अच्छी तरह से डाल करके और अच्छी तरह से डीप करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक मास के महीने में 365 बाती का दिया दान करने से क्या होता है कि हमारे पूरे 1 वर्ष के दीप दान करने का फल मिल जाता है। तो अगर आपने प्रतिदिन दीप दान नहीं किया है, किसी कारणवश छूट गया है बीच में, तो आप इस तरह से अगर 365 बाती का दीपक दान कर लेते हो तो आपको पूरे 1 साल के दीपदान करने का फल मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आपका ये जैसे कि नारियल की गिरी है और ये जलाने के बाद लुढ़कने लगे तो आप इसे किसी मिट्टी के दिए के ऊपर रख सकते हैं। और दोस्तों,
जब भी आप इसे जलाएं तो किसी प्लेट बर्तन में ही रख के जलाएं, ताकि आग लगने का कोई डर ना हो। जैसे कि आप मंदिर में रख रहे हैं, मंदिर के ऊपर कपड़ा भी बिछा होता है तो कपड़े ना जल जाए, इसलिए प्लेट बर्तन में इसे रख करके और उसके बाद ही इसे जलाएं। और ध्यान रखें कि कहीं आसपास कहीं इसे जलाने में कहीं आग न लगे। तो इस तरह से अपने फुलबाती को मैंने भिगो लिया, भिगो करके बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो पूजा में जैसे कि हम लाल कुमकुम और हल्दी का इसका टीका लगा करके और इनकी सबसे पहले हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि ये साधारण दीपक नहीं है। ये कार्तिक मास में 365 बाती को जो दिया जलाने वाले वो दिया है, जो हम डेली यूज करते वो दिया नहीं है। तो हम इसकी अच्छी तरह से पूजा कर लेंगे। इसमें हम कुमकुम से और हल्दी से टीका लगा लेंगे, इनको भोग लगा लेंगे। और दोस्तों यह दिया ना आप तुलसी जी के सामने रख सकते हैं, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के सामने रख सकते हैं, आपके कोई इष्ट है उनके सामने रख सकते हैं, कोई गुरु है आपने बनाया है तो गुरु के सामने रख सकते हैं, पितरों के सामने मतलब पितरों के निमित्त जला सकते हैं। जलाशय जैसे कुआं बावड़ी हो गया, नदी तालाब जो भी हो, वहाँ पर आप इस दीपक को जला करके रख सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। फिर आप इस दीपक को गौशाला में जा कर के गौ माता के नाम से जला सकते हैं। और दोस्तों तो दीपक की पूजा हो गई। अब हम इसमें चढ़ाएंगे अक्षत, चावल चढ़ा देंगे और इसको हम भोग भी लगा देंगे। भोग में आप मिष्ठान, बतासे, खीर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो लगाने वाली हूँ वो मैं चीनी का भोग लगा रही हूँ, तो मेरे पास चीनी है। और दोस्तों जैसे कि कार्तिक का महीना है तो इसमें तिल भी चढ़ाइए, चावल भी चढ़ाइए और उसके बाद आप इनको भोग लगा करके और इसे जहाँ पर भी आपकी जलाने की इच्छा हो आप जला सकते हैं। दोस्तों 1 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक की संख्या में आप ले सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार आपको दीपक जलाना है कि आपको कितने दीपक जलाने हैं, उसके हिसाब से आप दीपक बनाइए और जलाइए। तो इस तरह से इन दीपकों को जलाया जाता है। और भोग मैंने बताया कि अपने समर्थ के अनुसार भोग लगाइए, तो मैं यहाँ पर चीनी का भोग लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीका है मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए कार्तिक मास में हर मनुष्य को 365 बाती का दीप दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद 3 बार जल घुमा करके और उसके बाद हाथ जोड़ करके और प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद इस दीपक को जलाना चाहिए। तो आपको जहाँ पर जलाने की इच्छा हो वहाँ पर ले जा करके और इस दीपक को जला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।